तो असल में मनुष्यों के असंतोष का कारण मोह के सिवा कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। विकल्पे विद्यमाने अपि न हंस्या तोष हेतवे पुंसो मेह मृत्य भिन्ना या लोके निज कर्म भी। जो कुछ भी ध्रुव जी के साथ हुआ था वास्तव में उनका वह पूर्व का प्रारब्ध ही था और कुछ नहीं इसके अलावा। जरा सोचिए कि 5 साल के ध्रुव अपनी दोनों माताओं का आशीर्वाद लेकर के वन में जा रहे हैं। ध्रुव ने विचार किया वन में हिंसक पशु होंगे, वह मुझे खा तो नहीं जाएंगे। तो दूसरे ही पल सोचते नहीं नहीं मैं अकेला तो नहीं हूं, मेरी मां का आशीर्वाद मेरे साथ है। मां ने कहा था पुत्र तू जहां भी जाएगा नारायण तेरे साथ रहेंगे। मार्ग में ध्रुव जी सोच रहे हैं कि घर में तो माता मुझे बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु यहां वन में मुझे कौन बेटा कहेगा। यहां मुझे गोद में कौन बिठाएगा, कौन मुझे प्रेम करेगा। छोटे से बच्चे जो ठहरे, वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। श्री नारद जी भगवान के मन हैं और भगवान के कार्यों को हमेशा विस्तार करते आए हैं। रास्ते में ध्रुव जी को नारद जी मिले। ध्रुव जी ने सोचा यह तो कोई बड़े संत हैं। अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव ने श्री नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम साष्टांग ही करना चाहिए। प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए ही साष्टांग प्रणाम की विधा को प्रस्तुत किया है ऋषि मुनियों ने। साष्टांग का मतलब होता है शरीर के 8 अंग धरती से लग जाएं। और प्रकृति भी अष्टधा है। साष्टांग का अर्थ एक और भी है, प्रणाम करने से आत्मनिवेदन की स्थिति प्रस्तुत होती है। अधिकारी शिष्य को मार्ग में गुरु मिल जाते हैं। सद्गुरु और ईश्वर तत्व दोनों एक हैं, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। परमात्मा और सद्गुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं वर्ण पहचानने की जरूरत है। बालक की विनम्रता से नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने तेजी से उठ करके बालक को अपने गोद में ले लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे। महापुरुष का हाथ जब मस्तिष्क पर फिरता है तो प्रारब्ध मिटता है। ध्रुव जी को लगा अपनी माता के आशीर्वाद से यहां मार्ग में भी मुझे एक माता मिल गई है। जन्मदाता माता बालक को स्तनपान करा के पुष्ट करती है, तो गुरु रूपी माता हमेशा के लिए स्तनपान छुड़ाती है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराती है गुरु मां। गुरु मां के जैसा ही है, मोक्ष दिलाता है। स्तनपान छुड़ाने वाली माता ही जो गुरु रूप में प्राप्त हुई है वही श्रेष्ठ है। गुरु तो कहते हैं कि बेटा तुझे मैंने ऐसा उपदेश दिया है फिर कभी स्तनपान या किसी के गर्भ में जाना ही न पड़े।
नारद जी ने प्रेम से पूछा, बेटे तू कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने सपाट उत्तर दिया, भगवान के दर्शन करने के लिए वन में जा रहा हूं महाराज। मेरी माता ने बताया कि तेरे सच्चे माता पिता तो नारायण हैं। मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। ध्रुव जी की बात सुनकर नारद जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। सदगुरु परीक्षा लेने के बाद ही शिष्य को उपदेश देते हैं। नारद जी ने कहा, अरे अभी तू बहुत छोटा है, बच्चा है, यह तेरी खेलने कूदने की अवस्था है, प्रभु का जप करने की नहीं। और भगवान तो यत प्रसादम से वे पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। बेटा पुंसाम दुराराध्यो मतो मम, मेरा मत है कि भगवान आसानी से नहीं मिलते। देख सामने हजारों हजारों सालों से लोग तप कर रहे हैं, किसी को भगवान नहीं मिले। मेरा विचार है कि साधारण पुरुषों के लिए ईश्वर को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। तो जिनकी कृपा की इच्छा कर रहा है वे तो दुराध्य हैं। बड़े बड़े ऋषि कई कई जन्मों से ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी उन्हें वे मिल नहीं पाते। तो बड़ा होकर पहले सब सुखों का उपभोग कर और वृद्धावस्था में निवृत्त होकर वन में चले जाना, फिर शांति से भजन करना। तू चाहता है भगवान तुझे गोद में बिठा लें, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद भी उन्हें नहीं पा सके हैं। तेरे जैसे बालक को मिलेंगे ही कैसे? अतः यही अच्छा है तू घर चला जा। ध्रुव जी ने कहा, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे इसी जन्म में प्रभु का दर्शन करना है। आप मेरा मार्गदर्शन करें महाराज। ध्रुव जी का अटल निश्चय देख करके नारद जी ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाय च यच्छ्रेय आत्मनः एकमेव हर्षस्त्र कारणम पाद सेवनम। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी, उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि का चरणों की सेवा। एकमात्र साधन चरणों की सेवा है भगवान के। तो मधुवन जा, वृंदावन में यह मधुवन है जहां ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। यमुना जी कृपालु है, यमुना महारानी कृपा देवी का अवतार है। भागवत में कुछ ऐसे स्थानों का निर्देश है जहां परमात्मा अखंड रूप से विराजते हैं। मधुवन में, श्री रंगम आदि में। श्री रंगम में तो अनंत शयनम पद्मनाभम। द्वारका में भी भगवान विराजते हैं। ठाकुर जी ने द्वारका त्यागी नहीं। श्री गंडक नदी के किनारे पुलक ऋषि के आश्रम में भी उनका अखंड वास है आज पर्यंत तक, जहां ऋषि भरत ने तप किया था। श्री वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। ठाकुर जी ने 84 कोस को छोड़ा नहीं।
यमुना जी तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेंगी, यमुना जी तेरे लिए सिफारिश करेंगी भगवान से। अपात्र होने पर भी माता मानेंगी कि तू उनका हुआ, अतः वह कृपा करेंगी। नारद जी ने ध्रुव को आज्ञा दी, तस्मात् गच्छ भद्रते यमुना तटम शुभम पुण्यम मधुवनम यत् सनिध्यम नित्यदा हरे। बस तेरा कल्याण हो, यमुना नदी के तट पर स्थित परम पवित्र मधुवन में तू जा, वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वास्तव में देखा जाए तो वृंदावन प्रेम भूमि है, वहां रहकर भजन करने में मन जल्दी शुद्ध होता है। व्रज वृंदावन दिव्य भूमि है, वहां जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। ध्रुव जी ने पूछा, वृंदावन जाकर वहां परमात्मा की आराधना किस प्रकार होगी गुरुजी, आप मुझे क्रम से बताएं। नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले मानसी सेवा करना। चतुर्भुज नारायण की मानसी सेवा हम सबको करनी ही चाहिए। मानसी सेवा का क्रम इस प्रकार है कि मन की धारा कहीं टूट न जाए, इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ईश्वर में मन सतत संलग्न रहना चाहिए। मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। जो अपने पास कुछ नहीं रखते वैसे विरक्त सन्यासी मानसी सेवा करे तो उत्तम है, परंतु गृहस्थ के लिए मानसी और स्पष्ट सेवा करने का विधान है। गृहस्थी का मानसी सेवा से काम नहीं बनेगा, उसे प्रत्यक्ष सेवा भी करनी पड़ेगी। गृहस्थ व्यक्ति मानसी और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करे। मानसी सेवा का जो समय है प्रातः 4:30-5 बजे है। किसी भी व्यक्ति का मुख देखे बिना और किसी से बात किए बिना प्रातःकाल उठकर ध्यान करना होता है। गंगा किनारे हम बैठे हैं, मन से गंगा जी में स्नान करना है। अभिषेक के लिए चांदी के कलश में गंगा जल लाना है। ठाकुर जी को जगाना है, आचमन कराना है। मंगला आरती के बाद ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाना है। भगवान शंकर को तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु कन्हैया तो सभी कुछ मांगते हैं। फिर कृष्ण को स्नान कराना है। शंकर तो शीतल जल से स्नान कर लेते हैं, किंतु बाल कृष्ण को तो गर्म जल चाहिए होता है। ठाकुर जी का श्रृंगार करना है। श्रृंगार न करने पर कृष्ण तो सुंदर ही लगते हैं, किंतु श्रृंगार करने से हमारा मन सुंदर हो जाता है। यही विधा श्रृंगार करने की है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि जीव का खुद का हृदय इतना सुंदर हो जाता है। श्रृंगार से ही समाधि से आनंद मिलता है। श्रृंगार के बाद भगवान को सुंदर भोग लगाकर तिलक करो, आरती उतारो। उस समय हृदय, आरती का अर्थ यही है कि हृदय आर्द्र हो जाए। पद्म पुराण में आरती का क्रम बताया गया है। चरण, जंघा, वक्ष, स्थल, मुख, उसके बाद सर्वांगों की आरती। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, और दान करने से धन की शुद्धि, और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। ध्यान से मन, दान से धन और स्नान से शरीर, ये शुद्ध होता है। जप और ध्यान एक साथ होने चाहिए। जप करते समय जिस देव का तुम ध्यान कर रहे हो उसकी मूर्ति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए।
जीभ से भगवान का नाम लिया जाए और मन से भगवान का स्मरण किया जाए, आंखों से भगवान का श्रवण किया जाए। नारद जी ने श्री ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा तुम इस महामंत्र का सतत जाप करना, भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 6 महीने में भगवान मिलेंगे। संचित प्रारब्ध कर्म को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। जो भी हमारे प्रारब्ध है संचित, अगर नए प्रारब्ध ना बनाए जाएं तो 3 जन्मों में ये भस्म हो जाएंगे। क्योंकि गीता जी में भगवान स्वयं कह रहे हैं बहुनाम जन्मन्ति। तो आचार्य गणों ने 3 जन्म माना है कि भगवान को समर्पण कर दिया तो 3 जन्मों में बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन समर्पण करके फिर भोग विलास में चले गए तो फिर पता नहीं कितना जन्म। अपने कर्मों के क्षय के लिए योगियों ज्ञानियों को 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं। किंतु भागवत में वर्णित है, ध्रुव चरित्र में कहा गया है कि जब करने से 6 महीने भगवान मिल गए, मासे रहम षड विरमुष है। 6 महीने में ध्रुव जी ने स्वयं कहा, मुझे ठाकुर जी को 6 महीने प्राप्त हो गए मुझे। लेकिन ध्यान पूर्वक जब करेंगे और नया प्रारब्ध नहीं होगा तब। जिस प्रकार ध्रुव जी ने तप किया था वैसे ही अगर हम भी तप करेंगे, साधना करेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपस्या की थी। पूर्व जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे। उस योग के लिए अभी 6 मास बाकी थे। पूर्व जन्म में वे ध्यान कर रहे थे कि कहीं वहीं पर राजा रानी आ गए। ध्रुव जी सोचने लगे, इन राजा रानी ने जो सुख उपभोग किया वैसा मैंने तो कभी नहीं किया। इसी कारण से उन्हें राजा के घर जन्म मिला। नारद जी ध्रुव जी को मंत्र और दीक्षा दे करके वहां से चले और सीधे पहुंचे बिठूर, जहां उत्तानपाद की राजधानी थी, कानपुर के पास। उत्तानपाद राजा वियोग के ध्रुव जी के वियोग में रो रहे थे और ध्रुव जी के गुणों को याद करके बहुत ही पछताव कर रहे थे और उन्हें याद कर रहे थे। नारद जी ने सोचा, चाहे जो कुछ भी हो किंतु यह तो मेरे शिष्य हैं, कि पिता है, मुझे इनका भी उद्धार करना ही होगा। यह जीव सुरुचि के अधीन हो गया है, जीव के वश में रहेगा तो साधन नहीं हो पाएगा। नारद जी उत्तानपाद जी के सामने पहुंचे। महाराज उत्तानपाद ने दंडवत प्रणाम किया, रोने लगे। हाय हाय महाराज जी, मैंने अपने पुत्र के साथ बहुत बुरा किया। पता नहीं मेरे बेटे को कोई भेड़िया खा ना गया हो, अभी तक उसने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। मैं बहुत बड़ा इस धरती का अपराधी पिता हूं। मैंने अपने पुत्र को, वो तो मुझसे निहोरा कर रहा था, पिताजी मुझे भी अपनी गोद में बिठा लो। मैंने उसे दुत्कार दिया, ऐसी स्त्री के अधीन रह के। नारद जी के सामने आते ही इस प्रकार का बोध हो गया उत्तानपाद जी को। महाराज उत्तानपाद से नारद जी ने कहा, राजन आप रोए ना, आप पछताप ना करें, आप चिंता ना करें, अब आप चिंतन करें। आपने अपने जीव को, अपने मन को बहुत बिगाड़ लिया है। राजन आज से आप अन्न छोड़ दें। राजन आज से आप केवल दूध पान करें, दूध के अलावा कुछ ना ले, आप केवल दूध पान करें। और राजन धरती की शैया पर सोए, धरती पर सोए, वनवासी जीवन बिताए। आपके पुत्र यशस्वी होने वाले हैं,
उन्हें बहुत बड़ा भगवान की कृपा मिलेगी, उन्हें भगवान मिलेंगे और चहु और उनका प्रकाश फैलेगा भक्ति का। आप आज से अनुष्ठान करें, आप भगवान का चिंतन करें। नारद जी महाराज उत्तानपाद को दीक्षा शिक्षा देके वहां से चले गए। हम में से कोई भी व्यक्ति जब अपने घर परिवार को त्याग करके शुद्ध भक्ति करता है तो उस शुद्ध भक्ति के प्रभाव से परिवार के लोगों का भी कल्याण होता है, फल सभी को मिलता है। ध्रुव जी मधुवन में आए हैं, प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया, फिर 3 दिन एक आसन पर बैठकर ध्यान किया, केवल फलाहार ही किया। अन्नाहार के रजोगुण की और फलाहार से सतगुण की प्राप्ति होती है। दूसरे महीने में संयम किया, एक साथ 6 दिन तक ध्यान में बैठने लगे। तीसरे महीने एक साथ 9 दिन ध्यान में बैठने लगे। अब फलहार भी छोड़ दिया, केवल वृक्षों के पत्ते खाते रहे। धीरे धीरे संयम बढ़ाने से भक्ति भी बढ़ती जाती है। जिस विषय का एक बार त्याग कर किया हो उसमें मन इंद्रियों को फिर कभी नहीं लगने देना चाहिए, कभी भी। चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर 12 दिन एक आसन पर बैठकर जप किया और 5वें मास में जल भी छोड़ दिया। वायु भक्षण करके 15 दिन तक एक ही आसन से जाप करते रहे और 6ठा मास आया तो उन्होंने निश्चय किया जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक आसन पर बैठा रहूंगा। और वे ध्यान जप में मग्न हो गए। निश्चल अटल होगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। वृत्ति ब्रह्माकार तो होती है किंतु उसे वैसी ही बनाए रखना बहुत कठिन होता है। ध्रुव जी ने 6 मास तक परमात्मा का सतत ध्यान किया, अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। अब जीव से नहीं मन से जब करने लगे। ध्रुव जी की तपश्चर्या से प्रभावित होकर देवगणों ने नारायण से प्रार्थना की, आप ध्रुव कुमार को शीघ्र दर्शन दीजिए। तो भगवान ने देवों से कहा, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। स्वयं भगवान को ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा हुई है, तभी तो लिखा गया है, मधोर वनम मृत्यु दृक्षा है गतः। भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए। एक बार पंढरपुर के विट्ठलनाथ और रुक्मणी के बीच में एक बहुत बड़ा संवाद हुआ। रुक्मणी कहती है, रोज रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए आते हैं, आप तो दृष्टि झुकाकर ही रखते हैं, किसी से मिलते नहीं, आखिर ऐसा क्यों है? भगवान ने कहा, जो केवल मुझसे ही मिलने आते हैं उस पर भी मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर आते हैं मैं सब जानता हूं। मंदिर में सभी लोग अपने लिए ही कुछ न कुछ मांगते हैं। मुझसे मिलने के लिए शायद ही कभी कोई आता है। जो मात्र मुझसे मिलने आता है उसी से मैं नजरें मिलाता हूं। भगवान कह रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतनी भीड़ इकट्ठी रहती है और सुबह वहां पहुंचा जाए तो व्यक्ति शाम को दर्शन कर पाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शनार्थ मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास से क्यों नजर आ रहे हैं? भगवान ने कहा, ये जो आए हैं सभी स्वार्थी हैं, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह तुकाराम अभी तक नहीं आया। अब इधर तुकाराम बीमार थे, बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे थे कि विट्ठल जी के दर्शन के लिए मैं तो आज जा नहीं पाऊंगा, क्यों ना वही दर्शन देने के लिए मेरे घर पर आ जाए। प्रेम अनन्य परास पर लंबी होता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर आ नहीं सकता है, तो चलो हम ही उसी के घर चले।
लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विट्ठलनाथ जी का दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और विट्ठलनाथ जी तो जा पहुंचे तुकाराम के घर। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। बाकी की कथा ध्रुव जी की किस तरह क्रम है वो कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।